तरन्नुम निर्वस्त्र बेड पर लेटी हुई थीं। आसपास ढेर सारी लाइटें जल रही थीं। तरन्नुम की अश्लील फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था और तभी तरन्नुम के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक 7 फुट का हफ्सी दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, जिसे देख तरन्नुम घबरा जाती हैं और तरन्नुम के होश उड़ जाते हैं। कहती हैं इसके साथ में हम अश्लील फिल्म की शूटिंग कैसे कर पाऊंगी, और वो घबराने लगती हैं। लेकिन तरन्नुम जो होती हैं मना नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसके बदले में उन्होंने काफ़ी सारे पैसे लिए हुए थे। अब तरन्नुम को देख हफ्सी जो है चौंक जाता है और हैरान रह जाता है, उनको देखते ही रह जाता है और तरन्नुम को चूमने वगैरह लगता है और किस वगैरह करने लगता है। इसी बीच डायरेक्टर जो होता है वो एक्शन बोल देता है और तरन्नुम जो होती हैं एक खूबसूरत 18-19 साल की लड़की होती हैं, भरा बदन होता है। इस तरह से हफ्सी जो है उनको अपनी गोद में उठा लेता है और उनको किस वगैरह करने लगता है। अब जो है तरन्नुम जो है पूरी तरह जोश में आ जाती हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जो है हफ्सी अपने शरीर का पूरा कपड़ा उतार देता है। अब इस हालत में देखकर हफ्सी को तरन्नुम जो हैं घबरा उठती हैं, चीख उठती हैं और वो कहती हैं कि हमें नहीं शूटिंग करना है, हमें नहीं पैसे चाहिए, हमें नहीं अश्लील फिल्म बनानी है। लेकिन हफ्सी होता है अब पूरी तरह से जिस्मानी रूप से मजबूत हो जाता है और वो एक नहीं सुनता है। तरन्नुम को उठाकर बेड पर पटक देता है और उनके हाथ पैर बांध देता है और उनको नोचने घसीटने लग जाता है और बड़ी क्रूर तरीके से उनके साथ में 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। अब फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो चुकी थी और तरन्नुम की हालत ख़राब हो गई थी। उनका चलना फिरना उठना बैठना 3 दिन तक इतना दर्द था कि वो चल फिर नहीं पाती थीं, उठ बैठ नहीं पाती थीं। इस तरह से जब तीसरा दिन बीतता है तो तरन्नुम की हालत में थोड़ा सुधार होता है और तभी एक व्यक्ति कहता है आज हमारे अगली फ़िल्म की शूटिंग होगी रात को। अब इतना सुनकर तरन्नुम के होश उड़ जाते हैं और वो घबरा उठती हैं। आइए आखिर जानते हैं तरन्नुम जहाँ हैं कौन। तरन्नुम आखिर सूडान कैसे पहुँची, सूडान पहुँचकर वो एक अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह के चंगुल में कैसे फंस गईं। तो आइए कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों ये कहानी बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है, जहाँ एक लड़की अश्लील फिल्म बनाने वाले के गिरोह में फंस जाती है। ये कहानी है बांग्लादेश के ज़िला जमालपुर के रहने वाले अबरार साहब की बेटी, जिनका नाम तरन्नुम जहाँ होता है। तरन्नुम जहाँ अपने 7 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की औलाद होती हैं। तरन्नुम के पिताजी घर पर सिलाई का काम करते थे। उन्होंने 2 टेलर रखे हुए थे और तरन्नुम भी अपने पिता का हाथ बटाती थी टेलरिंग के काम में। इस तरह से अबरार साहब के काम अच्छे चल रहे थे और ज़िंदगी का गुजारा, बच्चों का लालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। और जो उन्होंने टेलर रखे हुए थे उसमें से एक का नाम रफ़ीक था। रफ़ीक बहुत ही खूबसूरत लड़का था और वो तरन्नुम को पसंद करता था और तरन्नुम भी उसको चाहने लगी थी। अब इस तरह उनको दोनों को एक दिन मौका मिल जाता है और एक दिन वो मौका पाकर शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब इस तरह से इन दोनों का सिलसिला चलता रहता है। अब धीरे धीरे 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब तरन्नुम का जी है कि रफ़ीक से भर चुका था, अब उसे एक नए मर्द की तलाश थी। तभी वो पास पड़ोस में रहने वाले कादिर नाम के व्यक्ति से संबंध बनाती हैं, उसको अपने जाल में फंसाती हैं। अब इस तरह से तरन्नुम को एक मर्दों की लत लग चुकी थी। अब ये बात जो है अबरार साहब को पता चलती है तो अबरार साहब बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि जो तू कर रही है गलत कर रही है। अब ये बहुत चिंता में रहने लगते हैं। तभी उनके एक दोस्त होते हैं, वो सलाह देते हैं कि खाड़ी देशों में लड़कियों की बहुत ज़रूरत होती है घरों में काम काज करने के लिए। इसके बदले में हमें अच्छी तनख्वाह भी मिलती है और मोटे कमाई भी हो जाती है। अब ये बात अबरार साहब को काफ़ी हद तक जमती है
अब अबरार साहब जो होते हैं, जो बाहर देश में भेजते हैं नौकरियों के लिए लड़कियों को, उनसे संपर्क करना चाहते हैं। तभी अबरार साहब अखबार में एक इश्तिहार पढ़ रहे थे, जहाँ पे लिखा हुआ था कि खाड़ी देशों में लड़कियों की जो काफ़ी ज़रूरत है, और वो उसमें नंबर भी लिखा होता है। अब वो उस नंबर पे फ़ोन करते हैं और बात करते हैं। अब जो एजेंट होता है वो कहता है कि एड्रेस देता है, कहता है कल आके ऑफिस में मिलिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब अबरार साहब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और तरन्नुम को लेकर निकलते हैं। अब दोनों जाते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, कहते हैं हमें अपनी बेटी तरन्नुम को बाहर देश कमाने के लिए भेजना है। कहते हैं कि जो बाहर देश के खाड़ी में अपना वैकेंसियाँ निकली थी वो तो पूरा हो चुकी हैं, लेकिन आप कहो तो सूडान भेज देते हैं, वहाँ पे तनख्वाह भी अच्छी मिल जाएगी और उस बदले एडवांस भी मिल जाएगा अच्छा खासा। अब ये बात अबरार साहब को काफ़ी हद तक पसंद आती है और वो हाँ कर लेते हैं। अभी हाँ करने के बाद में पूछते हैं आखिर बताइए कागजात क्या क्या लगेंगे और क्या क्या हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अब वो सब बता देता है एजेंट और वो चले आते हैं घर और कहते हैं मैं फ़ोन करूँगा तब आप सब लेके आ जाना। अब वो एजेंट होता है 14 अगस्त 2013 को वो फ़ोन करता है। अब अबरार साहब तरन्नुम को लेकर पहुंच जाते हैं और वहाँ तरन्नुम के साथ में ढाका से सूडान के लिए एक फ़्लाइट जाती है, जिसमें 11-12 लड़के और वो लड़कियां होती हैं, और रुम्बेक के लिए रवाना हो जाती है फ़्लाइट। वहाँ पहुँचते हैं तो उन सबको एक एजेंट रिसीव करता है। अब इन सबको अलग अपने घर ले जाता है। उसके बाद में अगले दिन इनको जहाँ जहाँ काम पे भेजना होता है वो भेजता है, और तरन्नुम को एक सुलेमान कादरी के यहाँ भेजता है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। अब सुलेमान कादरी के यहाँ एक उनको मुलाकात होती है तरन्नुम की, और तरन्नुम को सारे काम काज समझा देता है सुलेमान कादरी। अब इस तरह से सुलेमान कादरी के यहाँ एक दिन 4 मेहमान आते हैं। 4 मेहमान में से 2 हफ्सी होते हैं और 2 चाइनीज़ लड़कियाँ होती हैं। रात के उनका नाश्ता पानी होता है, खाना पानी होता है, डिनर वगैरह होता है, शराब भी पी जाती है, पार्टी होती है। अब पार्टी ख़त्म हो गई होती है, तभी जो सुलेमान कादरी होते हैं वो तरन्नुम को कहते हैं कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, जाके आराम कर लो अपने कमरे में। अब तरन्नुम चली आती हैं अपने कमरे में आराम करने के लिए। तभी वो सो रही होती हैं, सो के जागती हैं तो उनको अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अब तरन्नुम उस आवाज़ को पता करने के लिए निकलती हैं और तलाश करती हैं कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो देखती हैं, कमरे की तरफ झांकती हैं तो उस कमरे में काफ़ी सारी लाइटें जल रही हैं, और अंदर का दृश्य जो देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। जहाँ पे 2 जो हफ्सी होते हैं और 2 चाइनीज़ लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ में बड़ी क्रूर तरीके से जिस्मानी शारीरिक संबंध बन रहे थे। उनके साथ में अश्लील फिल्मों की शूटिंग हो रही थी और सुलेमान जो हैं उनकी वीडियो बना रहे थे। इस तरह से देखती हैं। अब देखते देखते सुबह हो जाती है। अब वो शूटिंग ख़त्म हो जाती है। अब इस तरह से अगले दिन भी ऐसे होता है, पार्टी होती है लोग। अब सुलेमान कादरी का एक कारोबार होता है, वहाँ हर दिन नए नए लोग आते रहते हैं। अब जो होता है फिर उस दिन शाम को शूटिंग चालू होती है रात को। अब फिर वो तरन्नुम की इस तरह से ये चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तभी तरन्नुम सोचते हैं काश कोई मेरे साथ भी ऐसा करता। अब ये सब उनको मज़ा आने लगता है, देखने में अच्छा लगने लगता है। अब धीरे धीरे एक दिन जो होता है सुलेमान कादरी ये सब शूटिंग चल रही थी तो तरन्नुम को झांक रही थी खिड़की से, रंगे हाथों पकड़ लेता है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद में अब तरन्नुम घबरा जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलती हैं और हल्का सा मुस्कुरा कर चली जाती हैं। अब जो सुलेमान कादरी होता है समझ जाता है कि अब तरन्नुम को क्या चाहिए। अब तरन्नुम का सुलेमान कादरी फिर ऐसे वो सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन अब जैसे अगले दिन फिर शूटिंग होती है। अब सुलेमान कादरी तरन्नुम को बीच बीच में शूटिंग के दौरान बुलाते रहता है, कोई सामान के बहाने कहीं कुछ बहाने, और साथ में सुलेमान कादरी के पास में बैठकर वो फिल्में देखती थी। इस तरह से अब तरन्नुम को समझ गया था सुलेमान कादरी की आखिर अब इसको चाहिए क्या और ये क्या चाहती है।
अब एक दिन तरन्नुम से सुलेमान कादरी कहता है, क्या तुम ये काम करना चाहोगी? तरन्नुम कुछ नहीं बोलती हैं और कहते हैं, अगर जो सुलेमान कादरी होता है वो कहता है, अगर ये काम करोगी तो इसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी, गांव की ज़िंदगी जो है घर वालों की, बहुत अच्छे से कटेगी। इतने बड़े बड़े सपने दिखा देता है कि वो मना नहीं कर पाती हैं और हाँ कर देती हैं। अब अगले दिन तरन्नुम को तैयार किया जाता है, उनको असली फ़िल्म के शूटिंग के लिए तैयार किया जाता है, उनका मेकअप वगैरह कराया जाता है, उनको ड्रेस पहनाया जाता है। अब जो होता है तो कमरे में बेड पे लेटी होती हैं, तभी जो है काफ़ी सारी लाइटें जल रही होती हैं और उसी हिसाब से उनको कपड़े पहनाए गए होते हैं जो असली फ़िल्मों में शूटिंग के दौरान पहनाए जाते हैं। उनका मेकअप वगैरह उसी तरीके से किया जाता है। अब जो उनके कमरे का दरवाज़ा होता है खुलता है और एक हफ्सी आता है, जिसके साथ में वहाँ की कोई भी लड़की जिस्मानी संबंध, शारीरिक संबंध बनाने के लिए राज़ी नहीं होती है। अब इनको इस बात का पता नहीं होता है जो तरन्नुम होती हैं। अब इस बात, और जब 7 फुट का हफ्सी दरवाजे के अंदर दाखिल होता है तो तरन्नुम काँप उठती हैं, उसको देखकर थर्रा उठती हैं, सोचती हैं आखिर मैं इसके साथ में कैसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी, कैसे अश्लील फिल्म की शूटिंग होगी। घबरा जाती हैं, लेकिन वो मना नहीं कर पाती हैं क्योंकि उसके बदले में उतना सारे पैसे ले चुकी होती हैं और इस तरह से वो मना नहीं कर पाती हैं। अब वो आता है तो तरन्नुम को चूमने वगैरह लग जाता है। अब इस बीच डायरेक्टर जो होता है एक्शन बोल देता है और फिल्म की शूटिंग जो है शुरू हो जाती है। अब हफ्सी जो होता है तरन्नुम को अपनी गोद में उठा लेता है और उनको किस वगैरह करता है। अब किस वगैरह करने के बाद तरन्नुम पूरी तरह से जोश में हो जाती हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जो हफ्सी होता है अपने शरीर के सारे कपड़े उतार देता है। अब इस तरह से तरन्नुम उसको इस हालत में देखकर निर्वस्त्र अवस्था में वो घबरा जाती हैं और चीखने चिल्लाने लगती हैं कि हमें नहीं फिल्म की शूटिंग करनी है, हमें नहीं चाहिए पैसे। लेकिन जो हफ्सी होता है अब वो पूरी तरीके से जोश में आ गया होता है। अब वो तरन्नुम को नोचने घसीटने लगता है और तरन्नुम को उठाकर बेड पे पटक देता है और उनके हाथ पाँव को बांध देता है और उनके साथ में बड़ी क्रूर तरीके से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। इस बीच उनकी हालत जो है तरन्नुम की ख़राब जाती है। अब हालत ख़राब जाती है, उधर फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो जाती है। अब तरन्नुम जो होती हैं चल फिर नहीं पाती हैं, उठ बैठ नहीं पाती हैं 3 दिन तक। इस तरह से उनके जो है दर्द से परेशान हो रही थी। तब तीसरा दिन बीतता है तो उनकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार होता है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि हमें अगली फिल्म की शूटिंग आज रात में होनी है। और इस बात को सुनकर तरन्नुम हैरान रह जाती हैं और घबरा उठती हैं। अब उनको इस चीज़ों में जो वहाँ का सुलेमान कादरी था उनको इनसे निकाह कर लेता है, इनको वहाँ की नागरिकता दिला देता है। अब सुलेमान कादरी इनसे हर तरह से अलग तरह से अलग अलग व्यक्तियों की तरफ साथ इनका जो है अश्लील फिल्में बनाता है। इस तरह से इनका कारोबार ऐसे चलता रहता है। अब जो इधर जो होते हैं अबरार साहब परेशान होते हैं कि हमारी बेटी से कोई फ़ोन बात नहीं हो रही, कोई मुलाकात नहीं हो रही, इतना टाइम हो गया, आखिर गई कहाँ गई। अब वो हैरान यहाँ पे अपने देश में जो है वो पुलिस में कंप्लेन लिखाते हैं जमालपुर में। अब जमालपुर की पुलिस बांग्लादेश की सूडान के पुलिस से संपर्क करती है। अब सूडान की पुलिस इस तरन्नुम को खोजने की कोशिश करती है, उस एजेंट को पकड़ती है, एजेंट से पूछताछ होती है, लेकिन तरन्नुम को वहाँ कोई जानता पहचानता नहीं था। उनको देखा गया था तो सिर्फ अश्लील फिल्मों में देखा गया था और कोई कहीं देखा नहीं था और उनका कोई पता ठिकाना लगता नहीं। इस तरह से जो अबरार साहब होते हैं तरन्नुम के पिताजी, वो अपनी बेटे के लिए बेहद परेशान होने लगते हैं। लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिर तरन्नुम कहाँ गई और किस हाल में आखिर जीवित हैं कि नहीं हैं, ये आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना, बल्कि जागरूक करना, सतर्क रहना कि आजकल लोग बाहर देश कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वो सही जगह पहुंच गए तब तो ठीक है, लेकिन कहीं तरन्नुम जैसी लड़की किसी जैसे गलत रास्ते पे पहुंच गई, गलत व्यक्ति के हाथ में लग गई, अब उस तरह से भी गलत लोग मिल जाते हैं।
तो आप बाहर जाएं या कहीं भी जाएं तो ज़रा सावधानी से, कि ताकि आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो सके। दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।